आप सबने बाबा का समाधि मंदिर तो देखा होगा, लेकिन समाधि मंदिर के बारे में 4 ऐसे रहस्य मैं आपको बताऊंगा। शायद आपने कभी इनके बारे में नहीं सुना होगा या फिर आप नहीं जानते होंगे इन बारे में। पहला जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ साईं बाबा के समाधि मंदिर का, वो ये है कि जो साईं बाबा का समाधि मंदिर बना हुआ है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनवाया था बूटी साहब ने। ये बात तो आप सब जानते होंगे, गोपाल राव मुकुंद राव बूटी ने, जो कि नागपुर के एक बहुत बड़े व्यापारी थे और बाबा के एक भक्त थे। तो जो मंदिर है, रहस्य ये है कि उस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर, अगर आप नागपुर जाएं बूटी साहब के घर, तो बिल्कुल मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। जैसा कि नागपुर में उनका घर था, वैसे ही उन्होंने शिरडी में समाधि मंदिर बनाया। असल में उन्हें बनाते वक्त मालूम नहीं था कि वो बाबा का समाधि मंदिर बनेगा। वो खुद के रहने के लिए एक घर यानी कि वाड़ा बना रहे थे और बिना किसी इंटेंशन के उन्होंने वो वाड़ा अपने घर जैसा बनवाया, नागपुर के जैसा। जैसा उनका घर नागपुर में है, अगर आप नागपुर जाएं तो उनका घर भी वैसा ही है और वैसे ही उन्होंने वो समाधि मंदिर बनवाया। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सेकंड इम्पॉर्टेंट रहस्य जो समाधि मंदिर के बारे में है वो ये है कि बाबा ने खुद अपना समाधि मंदिर बनवाया है। जी हाँ, बाबा ने असल में किसी को बताया नहीं था कि वो 15 अक्टूबर 1918 को समाधि ले लेंगे, बट उन्होंने इंडिकेशंस दिए थे। और इंडिकेशंस देने के साथ साथ बापू साहब बूटी जब वाड़ा बनवा रहे थे अपने लिए, तो उसके बीच में बाबा जब लैंडी बाग जाते थे या वहाँ से आते थे, तो बीच बीच में बापू साहब को गाइडेंस दे दिया करते थे कि यहाँ पे बालकनी बना दो, यहाँ पर विंडो बना दो, यहाँ पर गेट बना दो। और इसी तरीके से आज जो समाधि मंदिर आप दर्शन करने जाते हैं, वो स्वयं साईं बाबा ने अपना निर्देशानुसार, अपने अकॉर्डिंग, अपने गाइडेंस में बनवाया है ना। कितनी कमाल की बात। तीसरा इम्पॉर्टेंट रहस्य ये है कि जो बूटी साहब थे वो बूटी वाड़ा बनवा रहे थे और वाड़े के बीच में जहाँ आज बाबा की समाधि का मंदिर है, बाबा विराजमान है, वहाँ पर वो एक श्री कृष्ण का आइडल रखने वाले थे और वो आइडल म्यूज़ियम में भी रखा हुआ है। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि वो आइडल रखने वाले थे श्री कृष्ण का, लेकिन आइडल रखने से पहले उन्होंने ऑर्डर दे दिया था आइडल का। इत्तेफाक की बात यह है, वो उस ज़माने में करोड़पति व्यक्ति थे और करोड़पति व्यक्ति होने के साथ साथ उन्होंने एक मूर्ति बनने को दी थी उस वाड़े में रखने के लिए श्री कृष्ण की। लेकिन दुनिया में ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि बाबा ने समाधि ले ली और तब तक वो मूर्ति तैयार नहीं हो पाई। मतलब आप देखिए, वो करोड़पति व्यक्ति थे और ऐसा कैसे संभव है कि एक मूर्ति उनके पैसे देने के बाद, उनका ऑर्डर देने के बाद समय पर तैयार नहीं हो पाई। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो समय पर तैयार हो जाती तो बाबा के मंदिर में आज आपको वो श्री कृष्ण की मूर्ति देखने को मिलती। लेकिन इसमें भी बाबा की ही कुछ मर्जी थी, जिस वजह से बाबा ने ही कुछ डिले ऐसा किया टाइम का कि वो मूर्ति रेडी नहीं हो पाई और बाबा के आदेशानुसार बाबा की समाधि बना दी गई उस बूटी वाड़े में, जिसे हम और आप समाधि मंदिर नाम से जानते हैं। फोर्थ जो रहस्य है वो इस मंदिर के बारे में वो ये है कि इस मंदिर का निर्माण होने से पहले श्यामा और बूटी साहब दोनों को ही सेम सपना आया था इस वाड़े के निर्माण का। और जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, श्यामा जो थे वो बाबा के करीबी भक्त थे और श्यामा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक वाड़े का निर्माण करा पाएँ, लेकिन यही सेम सपना बूटी साहब, जो कि एक करोड़पति व्यक्ति थे और जो इस वाड़े का निर्माण करा सकते हैं, सेम सपना बाबा ने उन्हें दिया था कि एक वाड़े का निर्माण कराओ। और श्यामा और बूटी साहब आपस में बात करके बहुत हैरान थे, क्योंकि उन दोनों को एक सेम सपना आया था और जिसके बाद इस वाड़े का निर्माण करना शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त तक वो भी नहीं जानते थे कि बाबा समाधि ले लेंगे और असल में ये श्री कृष्ण के मंदिर के बजाय बाबा स्वयं मुरलीधर बन जाएंगे बूटी साहब के और स्वयं आज वहाँ विराजमान होंगे। उम्मीद है आपको ये 4 रहस्यमयी बातें जानकर अच्छा लगा होगा। साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे रिसर्च के अनुसार आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। जय साईं राम।